जय हिंद प्यारे साथियों, मैं विवेक कुमार क्रैक एक्सप्रेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए बिना देर की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, चैनल पे आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और वीडियो को शेयर अवश्य करिए। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने कब किया था? 20 जनवरी 1957 को किया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 को पारित हुआ था। दिल्ली की राजधानी बनाने की घोषणा किसने की थी? दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा किसने की थी? जॉर्ज पंचम ने की थी। संसद द्वारा किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधित किया जा सकता है? संसद द्वारा किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधित किया जा सकता है? अनुच्छेद 368 के तहत। शरीर के अंदर ऑक्सीजन को कौन ले जा सकता है या कौन ले जाता है? शरीर के अंदर ऑक्सीजन को ले जाने वाला कौन होता है? तो हीमोग्लोबिन शरीर के अंदर ऑक्सीजन को ले जाता है। हड़प्पा की खुदाई के समय भारत पुरातत्व विभाग ASI के महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। मानव नागरिक का दर्जा प्राप्त करने वाला प्रथम रोबोट कौन था? मानव नागरिक का दर्जा प्राप्त करने वाला प्रथम रोबोट कौन था? सोफिया। किस संविधान संशोधन के तहत नीति निर्देशक तत्वों DPSP को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? तो 42वां संविधान संशोधन। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी? इसका सही उत्तर है बी, शारदा नहर। बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है बी, संत कबीर नगर में स्थित है। कागज का निर्माण प्रमुख केंद्र है? कागज निर्माण का प्रमुख केंद्र है सहारनपुर। इसका सही उत्तर सहारनपुर। ध्वनि को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ध्वनि को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है डेसिबल। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा के इकाई के समान है? ऑप्शन नंबर बी सही है, कार्य की इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है। केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन है? कथकली है। कथक उत्तर प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। भरतनाट्यम तमिलनाडु। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य क्या है? ऑप्शन नंबर इसका सही है बी, घूमर। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया? 6 अगस्त 2021 को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मुख्य रूप से किन राज्यों में पाए जाते हैं? मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर इसका सही है सी, पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत और अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। नवरोज उत्सव किस धर्म से संबंधित है? नवरोज उत्सव किस धर्म से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, पारसी धर्म से संबंधित है। जिप्सम को गर्म करने या जलाने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? जिप्सम को गर्म करने या जलाने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर सी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। पौधों में गैसों का विनिमय
किसके माध्यम से होता है? विनिमय का अर्थ होता है आदान प्रदान। किसके माध्यम से होता है? रंध्र। रंध्र को स्टोमेटा भी कहते हैं, स्टोमेटा के माध्यम से होता है। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1949 को बन के तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। कौन सी कोशिका अपना आकार बदल सकती है? कौन सी कोशिका अपना आकार बदल सकती है? आरबीसी। ऑप्शन नंबर ए सही, लाल रक्त कोशिकाएं अपना आकार बदल सकती हैं। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ था? भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। इलाहाबाद व प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में किसने खुद को गोली मारकर शहादत दी थी? किसने खुद को गोली मारकर शहादत दी थी? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, चंद्रशेखर आज़ाद। प्रमाण प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21 में। सबसे ज़्यादा ऋचाएँ किस वेद में है? सबसे ज़्यादा ऋचाएँ किस वेद में है? तो ऑप्शन नंबर सी से, ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा ऋचाएँ हैं। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? 7वीं अनुसूची। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 7वीं अनुसूची में वर्णित है। वर्ष 2008 में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो कन्नड़ और तेलुगु। इसका ऑप्शन नंबर सही है बी। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले धातु का प्रयोग करने वाले मनुष्य थे, तांबे धातु का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल धोलावीरा वर्तमान में कहाँ स्थित है? धोलावीरा वर्तमान में कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में स्थित है। वैदिक सभ्यता का कालखंड क्या माना जाता है? वैदिक सभ्यता का कालखंड का अर्थ होता है समय। समय क्या माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी से 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। भारत और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? भारत और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? महाभारत है। ऑप्शन नंबर बी से इसका सही जवाब होगा। भगवान बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? भगवान बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। मगध साम्राज्य की प्रथम प्राचीन राजधानी कौन सी थी? कौन सी थी? मगध साम्राज्य की प्रथम प्राचीन राजधानी क्या थी? राजगृह, गिरिब्रज। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, काराकोरम दर्रा। चौरी चौरा कांड की घटना कब हुई थी? चौरी चौरा कांड की घटना कब हुई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 फरवरी 1922 को। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाद्री या बृहद हिमालय। भारत का मानक समय
भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय जीएमटी से कितने आगे है, कितना आगे है? तो 5 घंटा 30 मिनट। इसका सही जवाब होगा 5 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। असम का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? असम का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो सत्रिया। सत्रिया इसका सही जवाब होगा। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो सोनपुर बिहार। सोनपुर बिहार में। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा गंगा। इसकी लंबाई 25-25, इसकी लंबाई 25-25 है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी। कोसी नदी को कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ साथियों क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, वीडियो को शेयर अवश्य करिए।